नमस्ते कविता जी, कैसी हैं आप? आज तो बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई आपको। फाल्गुनी जी ने कविता जी से कहा, जो अभी अभी उनसे मिलने उनके घर पर आई थी। हाँ, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा चलो आपसे मिलती जाऊँ, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। कविता जी भी हंसते हुए अंदर आते हुए बोली, हाँ लगभग 1 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। लास्ट टाइम आकाश और कनिका की शादी में मिलना हुआ था। हाँ, बस मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, इसलिए निकलना भी नहीं हो पाता। पर आप सुनाओ, अब तो बहू भी आ गई है सेवा करने, तो बहू ही सब कुछ संभाल लेती होगी। फिर भी आपको वक्त नहीं मिलता कि अपनी सहेलियों से ही मिल लें। हमारी तो बहू भी नहीं है, कविता जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे कहाँ वक्त मिलता है मुझे, कनिका भी तो जॉब करती है, तो उसके साथ मिलजुल कर घर का काम भी तो करना पड़ता है। अब आप ही बताओ, आखिर वो अकेली कैसे घर का काम संभालेगी? फाल्गुनी जी ने कविता जी से कहा और फिर कनिका को आवाज लगाते हुए बोली, अरे कनिका, कविता आंटी के लिए पानी तो लेकर आओ। थोड़ी देर में ही कनिका पानी लेकर आई। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ बेटा, शादी में ही देखा था तुम्हें, अब पूरे 1 साल के बाद तुमसे मिल रही हूँ। मुझे भी आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। मम्मी बहुत तारीफ करती हैं आपकी, बहुत सारी बातें बताती हैं आपके बारे में। अच्छा और सुनाओ बेटा, मैंने सुना है तुम भी जॉब करती हो। वैसे कहाँ जॉब करती हो बेटा और कितना कमा लेती हो? कनिका कुछ कहती उससे पहले ही फाल्गुनी जी बोल पड़ी, स्कूल में पढ़ाती है और क्या, सैलरी तो बहुत कम ही मिलती है, सिर्फ 8,000 रुपए, बस अपना हाथ खर्च निकाल लेती है। ओह, तो बेटा किसी अच्छे स्कूल में ट्राई करती ना, इतनी कम सैलरी में क्या होता है? मैंने तो सुना है तुम बहुत पढ़ी लिखी भी हो, कविता जी अपनी तरफ से सलाह देते हुए बोली। अरे सिर्फ हाथ खर्च के पैसे ही तो निकालती है, वैसे भी हमारे घर में क्या कमी है? आकाश अच्छे से कमा लेता है, पूरा घर संभाल लेता है, और फिर वैसे भी हमारा तो ये मानना है कि बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। हमें तो इसकी जॉब की भी जरूरत नहीं थी, पर शौक के लिए कर लेती है तो चलो कोई बात नहीं, बहू भी खुश रहनी चाहिए। फाल्गुनी जी बीच में ही हंसते हुए बोली, सिर्फ शौक के लिए कर रही है तो फिर कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, कभी घर पर मिलने भी आ जाओ। मम्मी जी भी आकाश और कनिका से मिलना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं। आखिर आकाश तो उनकी गोद में ही खेला हुआ है। कहते हुए कविता जी वहाँ से रवाना हो गयी। पर कनिका को फाल्गुनी जी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फाल्गुनी जी हमेशा दूसरों से यही बात क्यों बोलती हैं। आकाश और कनिका की शादी को 1 साल हो चुका था और पिछले 1 साल से वो यही सब सुन रही थी। फाल्गुनी जी के परिवार में उनका बेटा आकाश, उसकी पत्नी कनिका और छोटा बेटा तनुज था, जो अभी पढ़ रहा था। कनिका एक मेहनती और समझदार युवती थी, जो एक स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर थी और उसकी सैलरी भी लगभग 40,000 से ऊपर ही थी। ऐसा भी नहीं था कि आकाश अकेला ही पूरा खर्चा करता था। कनिका और आकाश की शादी से पहले घर के नाम पर सिर्फ 2 कमरे बने हुए थे। आकाश जब कॉलेज में था तब उसके पापा का देहांत हो गया था। तब आकाश ने छोटी मोटी नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तब तक घर का खर्चा उसके ननिहाल वालों ने उठाया था। जब आकाश को अच्छी नौकरी मिल गई तब उस समय आकाश ने लोन लेकर पूरा मकान ढंग से बनवाया था, तो उसकी भी किश्त जाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे घर का खर्चा उठाते थे। कनिका जहाँ घर का पूरा खर्च और लेन देन संभालती थी, वहीं आकाश तनुज की पढ़ाई और घर के लोन की किश्त वगैरह चुकाने का काम संभालता था। पर कनिका को एक बात कभी भी समझ में नहीं आती थी कि फाल्गुनी जी कभी भी उसकी सैलरी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती और उसे भी मना करती हैं कि बहू अपनी सैलरी किसी को बताया मत करो। क्यों उन्हें शर्म आती थी ये बताने में कि बहू और बेटा दोनों मिलकर घर चलाते हैं। पर आज कनिका ने फाल्गुनी जी से पूछ ही लिया, मम्मी जी आपको मेरी सैलरी बताने में शर्म क्यों आती है? आखिर क्या हो जाएगा जो लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी बहू भी घर में खर्च करती है? बेटा बात शर्म की नहीं है, बल्कि मैं तो इसलिए नहीं बताती कि कहीं लोगों की नजर न लग जाए। वैसे भी कहते हैं कि किसी को अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए। फाल्गुनी जी ने कहा, लेकिन सबको पता है कि मैं कमाती हूँ, तो सैलरी बताने में क्या हर्ज है? और फिर आप आकाश जी की सैलरी भी तो सबको बता ही देती हैं, फिर मेरे अकेले की सैलरी बताने में क्या हर्ज है? अरे बहू तू तो बहुत सीधी है, लोग किसी को भी आगे बढ़ता देखकर कभी खुश नहीं होते, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। फाल्गुनी जी हाथों को नचाते हुए बोली, सच में मम्मी जी, बात को गोल गोल मत घुमाइए, सच सच बताइए कि बात क्या है। कनिका देखो सीधी सी बात है, लोगों को ये न लगे कि हम तुम्हारी सैलरी खाते हैं, आखिरकार तुम हमारी बहू हो। लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम तुम्हें तुम्हारी सैलरी के लालच में हमने तुम्हारी सैलरी के लालच में ही शादी की है। लोग क्या हम पर उंगली नहीं उठाएंगे? और वैसे भी चाहे औरत कितने ही हाथ पैर मार ले, बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। कनिका को फाल्गुनी जी के इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद न थी। वो सुनकर हैरान रह गई कि फाल्गुनी जी इस तरह की सोच रखती हैं। आखिर लोगों को ये बताने में क्यों शर्म आती है कि बहू भी अपनी सैलरी घर में खर्च करती है?
लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। मैं अपने पति के साथ मिलकर अगर कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ तो उसमें शर्म की क्या बात है। ना बाबा ना, घर में बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। तुम्हारे थोड़े बहुत खर्चे करने से क्या हो जाता है। मैं तुमसे ही यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी किसी को न बताया करो, वरना आकाश की ही जग हंसाई होगी कि क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है उसमें जो बीवी से घर में खर्च करवा रहा है। अपने पति की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फाल्गुनी जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चली गई। कनिका पीछे सोचती रह गई कि आखिर एक औरत की कमाई को इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती, लेकिन लोगों को बताने में शर्म जरूर आती है। और हैरानी की बात ये कि ये सोच भी एक औरत की ही है। खैर, कुछ दिनों के बाद संडे के दिन आकाश और कनिका फाल्गुनी जी के साथ कविता जी के घर गए। वहाँ कविता जी की बुजुर्ग सास उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे, तब बातों ही बातों में उन्होंने आकाश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आकाश, तुझे पत्नी तो बड़ी समझदार मिली है। तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और तेरी गृहस्थी को भी अच्छे से संभाल रही है। ये सुनकर आकाश हंसते हुए बोला, अम्मा, आपने कैसे पहचान लिया कि मेरी पत्नी समझदार है? आप तो उसे आज ही देख रही हो। अरे बेटा, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। चावल के एक दाने को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा चावल पका है या नहीं। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अम्मा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। कनिका समझदार तो है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। घर के कामों में जहाँ मम्मी को पूरा सपोर्ट करती है, वहीं घर के खर्चों में मेरे बराबर खड़ी होती है। अच्छा कमाती है, पर कभी ये नहीं कहती कि मैं अपनी सैलरी घर में खर्च क्यों करूं। घर और बाहर का काम बखूबी संभाल लेती है। मैं तो ये बात गर्व से मानता हूँ कि मेरी गृहस्थी में मेरी पत्नी का बड़ा योगदान है। ये तो मैं आज इतना कुछ कर पा रहा हूँ, वरना महंगाई तो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दे। आकाश मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर कविता जी हैरानी से फाल्गुनी जी की तरफ देखने लगी, जबकि फाल्गुनी जी नजरें नीचे करके चुपचाप बैठी रहीं। वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, आखिर बेटे ने ही सब बात कह दी थी। घर आने के बाद उन्होंने आकाश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आकाश, थोड़ी अकल तो रखते तुम। सबको बताने की क्या जरूरत है कि बहू कमाती है या घर में खर्चा करती है। लोग हमारे बारे में कैसी बातें बनाएंगे कि हम भी बहू की कमाई खाते हैं। उल्टा लोग तुझे कमजोर समझेंगे कि तुम घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए बीवी की कमाई इस्तेमाल कर रहे हो। देख आकाश, मुझे नहीं पता, लेकिन बरकत तो मर्द की कमाई से ही होती है। फाल्गुनी जी की बात सुनकर आकाश हैरान रह गया, पर फिर बोला, मम्मी, ये कैसी सोच है आपकी? बेटा घर अच्छे से संभाल रहा है, जब ये बताने में आपको गर्व होता है, तो बहू घर अच्छे से संभाल रही है ये बताने में शर्म क्यों आती है? और लोगों की बातों में क्यों दिमाग लगाना? लोग तो किसी भी बात को पकड़ सकते हैं। लोग तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए हाथ खर्चे के लिए उसे कमाने बाहर जाना पड़ता है। लोगों के कहने के चक्कर में आप अपने घर में किसी के योगदान को झुटला कैसे सकती हैं? योगदान बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहकर कि बरकत सिर्फ मर्द की कमाई से होती है, किसी के योगदान को झुटलाओ भी मत। घर में बरकत पति पत्नी दोनों के योगदान से होती है। जब पति अकेला कमाता है तो वो पत्नी होती है जो ये अच्छे से जानती है कि पति की कमाई को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ से बचत करनी है। इसलिए औरत के योगदान को हम कहीं भी नकार नहीं सकते हैं। आकाश ने कहा तो फाल्गुनी जी चुप हो गईं। उसके बाद उन्होंने कभी इस बात को नहीं दोहराया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।